ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय है मोह। जरा सोचिए, किसी ने आपको बोला आपको मकान का मोह है, तो क्या रहेंगे आपकी प्रथम प्रक्रिया? या तो आप इनकार करोगे या तो आप स्वीकार करोगे। इनकार किया तो कोई आपको समझा नहीं पाएगा, क्योंकि संसार का यही नियम है। जो इंसान प्रथम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे कोई सीख प्राप्त नहीं होती। अगर आपने स्वीकार किया तो सवाल यह आता है, आपने स्वीकार तो कर लिया, किंतु उससे आपको क्या फर्क पड़ा? देखा जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी दृष्टि सत्य को देख पाने की क्षमता रखती हो तो। उदाहरण के तौर पर हम एक किस्सा लेते हैं। आप कहीं बाहर घूमने के लिए पत्नी के साथ गए थे और आप वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि आपके मकान में आग लग जाती है। समझो, आप छाती पीट रहे होते हैं कि हाय, मेरा मकान बड़ी मुश्किल से बनाया था मैंने, और ऐसे ही आग में खाक हो जाएगा। हाय मेरा मकान, सही है ना? और अचानक आपका बेटा आता है और आपको बताता है कि उसने यह मकान कल ही बेच दिया था। तो आपके मुख पर अचानक ही आकृति बदल जाती है। यहाँ पर आंसू गिर रहे थे, उसकी जगह पर एक आश्चर्य छलक रहा होता है। आपके चेहरे के भाव भी अचानक बदल जाते हैं और हंसी फूट पड़ती है। क्यों? इसलिए कि अब वह आपका मकान नहीं था। और एक चमत्कार होता है कि आपके बेटे पर वकील का फोन आया और पता चलता है जो मकान की रजिस्ट्री करवानी थी वह अब कैंसिल हो गई है। तो अचानक आपके चेहरे के भाव गमगीनी के आ जाएंगे, आपको फिर से रोना आ जाएगा और आंसू फिर से आने लगेंगे। यह क्या है? यह तो मोह है। अगर मोह न होता तो कोई फर्क न पड़ता आपको। मकान भी वहीं पर है, जमीन भी वहीं पर है, किंतु मोह मकान में नहीं था। मोह का सीधा और सरल अर्थ होता है अंधकार। अंधकार ही है यह मोह। मोह का अर्थ ही होता है सम्मोहन, अर्थात स्वयं को मोहित करना या ना होना। लेकिन यह समझने की भूल कतई ना करना कि मोह को छोड़ दिया, अपने मकान को छोड़ दिया तो मोह समाप्त हो गया। मोह अगर मकान में होता तो उसे छोड़ने का अर्थ और तात्पर्य समझ में आता, किंतु मोह मकान में नहीं था, आपके अंदर था। इसलिए मकान को छोड़ने से मोह नहीं छूटता। आपको कोई बोले आपको घर का मोह है और मोह को छोड़ने के लिए आप घर छोड़ देते हो और कहीं जंगल में आश्रम में रहने लगते हो, तो आपको आश्रम का मोह हो जाएगा, क्योंकि मोह तो आपके भीतर है, घर या आश्रम में नहीं। आप कहीं पर चले जाइए, किंतु मोह रहेगा। मोह छोड़ने के लिए उसको समझना पड़ता है, उससे जानना पड़ता है, और जिस चीज को आप जान लेते हो वही चीज चिरोहित हो जाती है। इसलिए मोह को पहले समझो और जानो। केवल छोड़ने से मोह नहीं छूटता। घर का मोह है तो घर छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि मोह आपको है, मकान को नहीं। आपके मकान छोड़ देने से कोई मोह नहीं छूटेगा, अपितु और किसी चीज में प्रबलता से घर करेगा। आपको पुत्र मोह है तो पुत्र छोड़ देने से मोह नहीं चला जाएगा, क्योंकि आपको मोह है पुत्र को नहीं। अगर पुत्र को छोड़ दोगे तो आपको किसी और से मोह होना निश्चित है। इसलिए मोह छोड़ो। मोह जिस चीज का है उसे नहीं। हम लोग अक्सर यही भूल करते हैं। मोह हो तो प्रतिमोह को पकड़ते हैं। बड़े बड़े साधु संत भी यही भूल कर लेते हैं। वो बोलते हैं उन्होंने वैराग्य धारण किया है, तो वैराग्य क्या है? राग का विरोध शब्द ही है ना, वह भी तो राग से ही बना है ना। अगर राग का अर्थ है पकड़ना,
तो विराग का अर्थ होता है छोड़ना। किंतु दोनों में जो भी चीज पकड़ना या छोड़ना है वह चीज तो केंद्र में ही रहेंगी। आपको घर का मोह है तो छोड़ दिया तो विराग नहीं है। घर तो है ही बीच में, पहले घर मेरा था अब घर मेरा नहीं है, बस फर्क इतना ही है। किंतु घर तो बीच में अभी भी है, तो राग का विरोधी अर्थ भी वैराग्य नहीं होता। सही मायने में वैराग्य सही अर्थ ही हम नहीं समझ पाते हैं। एक किस्सा याद आता है मुझे। एक बार हमने किसी शहर में जाना था और किसी राम बाबू को ढूंढना था। हमने किसी से पूछा, भैया राम बाबू का घर कौन सा है? तो उसने कहा, मोहन बाबू के घर के बगल में। हमने पूछा, तो मोहन बाबू का घर कहाँ है? तो जवाब आया, राम बाबू के घर के बगल में। बस यही हमारी हालत है। न हमें मोह का पता न प्रतिमोह का, न हमें राग का पता और न हमें वैराग का। बस सिर्फ शब्दों में माया जाल में लपटे होते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। अगर मोह को समझना है, कहाँ पर यह जानना अति आवश्यक है। आपको घर का मोह है तो सोचिए कहाँ पर है। जहाँ जहाँ मोह होगा वहाँ वहाँ पर मेरा शब्द अवश्य होगा, अन्यथा मोह हो नहीं सकता। मोह का अर्थ ही यही है कि जहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग होता हो वहाँ पर मोह विराजमान है। जैसे यह घर मेरा है, मैंने बनाया है इसे। यहाँ पर सोचेंगे तो पाओगे कि मैंने बनाया, यानी कर्तापन का भाव होता है। तो यह बात स्पष्ट है, जहाँ पर कर्तापन का भाव प्रकट होता हो वहाँ पर मोह अवश्य होगा ही। तो कर्तापन का भाव छोड़ेंगे तो ही मोह से छुटकारा होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि यह वह रस्सी है आपसे बंधी हुई जो दिखाई नहीं पड़ती, अपितु है बहुत ही शक्तिशाली। तो कर्तापन का भाव छोड़िए और मोह से मुक्त हो जाए, चाहे वो किसी भी चीज या व्यक्ति या प्राणी से हो। किंतु मोह सबसे बड़ी बाधा है परमात्मा के निकट आने में। यही मोह से क्रोध उत्पन्न होता है, यही मोह से लोभ भी उत्पन्न होता है, यही मोह से आपके पतन का कारण अहंकार का जन्म लेता है। तो अभी से क्यों न जाने उस ओर दूर रहे इस मोह रूपी राक्षस से। क्यों प्रतीक्षा करे कोई परमात्मा राम बन के आए और अहंकार रूपी रावण का वध करे। तो हम ही उठाओ धनुष्य बाण और करो वध अहंकार रूपी मोह का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।